बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन आज से 10 महीने कबल इस्तीफ़े दिए, 8-9 महीने कबल इस्तीफ़े दिए। अप्रैल में उन्होंने इस्तीफ़े दिए और बिला आखिर वो इस्तीफ़े कभी 10 मंजूर होते थे, कभी 2 मंजूर हुए, फिर 25 मंजूर हुए, फिर 35 मंजूर हुए, फिर 35 और अब बिला आखिर 45 जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद थीं। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकी जो इस्तीफ़े थे वो भी मंजूर कर लिए हैं। वो जल्दबाजी में मंजूर तो कर लिए हैं हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देने के चक्कर में और जो है निगरान हुकूमत का जो सेटअप है वो लगाने के चक्कर में और राजा रियाज को बचाने के चक्कर में। लेकिन उन 45 इस्तीफ़ों को मंजूर करने के साथ साथ हुकूमत अपने ही पाँव पे एक कुल्हाड़ी मार बैठी है और अपनी हुकूमत का जो ख़ात्मा है उसका एक दरवाज़ा खोल चुकी है और वो ऐसा दरवाज़ा खोल चुकी है जो शायद अब बंद होना मुमकिन नहीं है। मकसद इनका यही था कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से असम्बली से बाहर रखना। अब इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली में मौजूद हैं। वो किस तरीके से मौजूद हैं, उन्होंने जब इन्होंने पीडीएम ने इस्तीफ़े मंजूर किए 9, तो इमरान खान ने कौमी असम्बली की जो 9 नशिस्तें थीं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा और 9 नशिस्तों में से 7 सीटें वो जीते और उन 7 का जो नोटिफिकेशन है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर चुका है और इस वक्त इमरान खान जो है वो फिर कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और अब दोबारा जब इस्तीफ़े मंजूर किए गए तो कौमी असम्बली अपनी जो 2/3 अक्सरियत है वो खो चुकी है। कौमी असम्बली की इस वक्त तकरीबन 40 और 45% जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 के करीब जो अरकान असम्बली थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरफ हो चुके थे वो इस असम्बली का हिस्सा हैं और वो अपोजिशन में बैठे हैं। राजा रियाज साहब उनमें से अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर की सीट के वो मज़े ले रहे हैं। और यही एक प्लान था कि इमरान खान को आगे जो निगरान सेटअप लगाना है, क्योंकि असम्बलियों की मुद्दत तो ख़त्म होनी है। अगर असम्बलियाँ तहलील ना भी हों या कौमी असम्बली के इलेक्शंस की तरफ ना भी जाएं तो 3 से 4 माह में जो है असम्बलियों की मुद्दत तो ख़त्म होनी है। जैसे असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होनी है तो फिर निगरान सेटअप लगाना है। तो निगरान सेटअप लगाने के लिए इमरान खान को उस मुशावरत से बाहर रखने के लिए और राजा रियाज चूँकि अपोजिशन लीडर होंगे असम्बली के अंदर कानूनी तौर पर, और राजा रियाज के साथ मुशावरत करके अपनी मर्ज़ी का जो निगरान सेटअप लगाने के लिए ये सारा खेल तो खेला गया। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त अगर कानूनी तौर पे जो कौमी असम्बली है उसका जवाज़ देखा जाए तो वो किसी भी तरह से अपने जवाज़ वो अपना कौमी असम्बली आगे चलने का कोई जवाज़ नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर टोटल जो मेंबर्स की तादाद है वो 216 है और 2/3 जो बनती है वो 228 बनती है और 228 होना ज़रूरी होता है कौमी असम्बली के अंदर। और किसी भी तरह की अगर लेजिस्लेशन करनी है कौमी असम्बली का, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमहूरियत के अंदर असम्बलियों का अगर मकसद देखा जाए, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों चाहे वो कौमी असम्बलियाँ हों, तो असम्बलियों का मकसद सिर्फ ये होता है कि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है। कानूनी तौर पे जो डेफिनेशन है कानून साज असम्बलियों की, उन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, कानून साजी करनी होती है। अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस वक्त जो कौमी असम्बली में मौजूद लोगों की तादाद है और जो कौमी असम्बली में मौजूद लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से इस कौमी असम्बली से कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर लोगों की तादाद पूरी नहीं है। कौमी असम्बली अपनी 2/3 अक्सरियत ही नहीं रखती और इतने ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा कौमी असम्बली की तकरीबन 40 to 45% जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं। अगर पूरे मुल्क में देखा जाए तो पंजाब की असम्बली तहलील है, केपीके की असम्बली भी तहलील है और नेशनल असम्बली से इस वक्त तकरीबन 130-135 अरकान असम्बली जो हैं वो मुस्ताफ़ी हैं। तो इस तरह से इतने जो अरकान मुस्ताफ़ी हैं तो किस तरीके से मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी है और सियासी बेयकीनी है कि कभी भी हालात किसी भी तरफ जा सकती हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको मैंडेट दिया गया वो इस वक्त तमाम ईवानों से आउट है और इस मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी तौर पे या अखलाकी तौर पे किसी भी तरह से इस कौमी असम्बली का कोई जवाज़ है। ये कौमी असम्बली अपनी कोई हैसियत रखती है। यही वजह है, मेन मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को आउट रखा। और इमरान खान पहले भी अगर इमरान खान अपोजिशन में आ भी जाते, इस्तीफ़े मंजूर ना भी होते और अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी रहनुमा बन जाता और उसके बाद अगर जो है निगरान सेटअप लगाने के लिए मुशावरत होती भी, तो जिस तरीके से पंजाब में हुआ
कानूनी अमल ये कहता है कि 2-3 नाम जो है वो अपोजिशन देती है, 3 नाम जो है वो हुकूमत देती है, और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के ऊपर उसके ऊपर मुशावरत होती है। 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के टाइम के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में चल जाता है। अगर पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक नहीं होता तो मामला इलेक्शन कमीशन में चल जाता है। पंजाब में सब ने देखा कि अपोजिशन ने अपने नाम दिए, हुकूमत ने अपने नाम दिए, और हुकूमत ने अपने नाम देने के बाद ना तो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला का इत्तफाक हुआ, ना पार्लिमानी कमेटियों का इत्तफाक हुआ। इलेक्शन कमीशन से मामला जो है वो हल हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की मर्ज़ी का जो एक मुतनाज़ा शख्स है उसको वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला लगाया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मकसद निगरान सेटअप का ही होता, इमरान खान को ये बात यकीनन इस बात का अंदाज़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर सिर्फ निगरान सेटअप तक ही बात होती तो इमरान खान कभी भी ये चाल ना चलते। शायद इमरान खान भी ये चाहते थे कि इस्तीफ़े मंजूर हों, और उन्होंने ये बयान दिया और असम्बली में वापस आने की बात की, तो हुकूमत ने जल्दबाजी में इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, और अपना जो कानूनी जवाज़ हुकूमत में रहने का है वो अब ख़त्म कर चुके हैं। इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए या अपोजिशन लीडर होते हुए भी अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप नहीं लगा सकते थे। ये पंजाब के निगरान सेटअप लगाने के बाद, पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा इमरान खान को खुद भी हो गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त, चाहे आप जिस तरह मर्जी कह लें, जितने मर्जी आप न्यूट्रल रह के देखें, इलेक्शन कमीशन इस वक्त हुकूमत के अंडर है और हुकूमत की हर बात मानी जा रही है। पीडीएम की बात, हर बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मानी जा रही है। निगरान वज़ीर आला जब मोहसिन नकवी साहब ने लगना था तो नून लीग के रहनुमाओं ने पहले किया जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो निगरान वज़ीर आला फाइनल है, और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वही किया, निगरान वज़ीर आला। तो इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा था कि वो अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप तो नहीं ला सकते, लेकिन शायद बहुत सारे किरदार, इससे बहुत चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज भी किया, और वहाँ पे बहुत सारी बातें भी हुई और बहुत सारे बयानात दिए गए। हमाद अज़हर साहब ने बड़ा एक सख्त किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा जी अब हम ईंट से ईंट बजा देंगे। एक दफ़ा इससे पहले जरदारी साहब ने भी ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था, और वो ईंट से ईंट बजाने का बयान देकर तकरीबन 3 साल मुल्क से बाहर रहे थे। अब हमाद अज़हर साहब ने भी ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया है कि जो बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले हैं हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और ताकतवरों के और अवाम के दरमियान और ताकत के ईवानों के दरमियान अगर कोई आएगा तो अवाम उसे बहा कर ले जाएगी, और जो है वो हमेशा जो ताकत का जो ताज है वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के सर सजेगा, और इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ अवाम राज करेगी और कोई राज नहीं करेगा। ये आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात थे। इससे ही लगता है कि मामलात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट हूँ या ताकतवर हल्के हूँ, उनकी जानिब से जो है वो हल की जानिब नहीं बल्कि ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगले इलेक्शंस में जो सूरत हाल है वो भी सब कुछ साफ नज़र आ रही है। तो राजा रियाज को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़े तो मंजूर कर लिए, लेकिन एक चीज़ इससे वाज़ेह है कि अब इस चाल के बाद शायद कौमी असम्बली अपनी मियाद पूरी ना करे, चूँकि कानूनी जवाज़ भी नहीं है। और इस वक्त अगर सदर साहब आप जो हैं उनको कह देते हैं वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेने का, तो शायद वो भी उस तरीके से ना हो पाए, कानूनी तकाज़े उसके भी पूरे ना हों, और जो अपोजिशन में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके वोट का सहारा लेना पड़ जाए। एमक्यूएम दूसरी जानिब जो है वो अपने कुछ मुतालबात लेके बैठी हुई है। तो मामला इसी जानिब जा रहे हैं, और इस वक्त कंट्रोल किन के हाथ में है? शायद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर भी कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ मामलात को लेके उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो आज नैब ने अचानक जो है वो जो उनकी बरीयत थी वो चैलेंज कर दिया शाहिद खान अब्बासी साहब की LNG केस में, और ये कहा जी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब मुजरम है। एक दफ़ा फिर जो है वो नैब के रडार में आ चुके हैं। तो इससे शाहिद खान अब्बासी साहब को भी और बाकी दीगर लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की सियासत में जो असल ताकतवर हल्के हैं, ये ताकतवर मरकज़ है, वो कहाँ पे है और किन ताकतवर हल्कों की जो डोर हिलाने से पाकिस्तान का निज़ाम मिलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।